Good evening, all the media friends, and thank you very much for joining us. आज का प्रेस ब्रीफिंग रिगार्डिंग हम लोग का जो 14 को जो हम लोग ने बनकोल डिक्लेयर किया, उसी को लेकर स्पेसिफिक हम लोग का आज प्रेस ब्रीफिंग है। 5 तारीख को हम लोग आपसू ने बनकोल डिक्लेयर किया, हमारा मीटिंग रखा, ऑल द इशू हम लोग ने आपसू ऑफिस में हम लोग ने मीटिंग रखा। उस विषय पे आज हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से 7 तारीख को कॉरेस्पोंडेंट आया कि डिस्कस करने के लिए। तो आज सुबह 10 बजे हम लोग ने गवर्नमेंट सीएम चैम्बर पे मीटिंग बैठ के हम लोग आया है। तो उस विषय पे आज हम आप लोग को सारी जनता को हम बता दूँ 2 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड। एक है कि हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन जो 17 और 18 को जो उन्होंने मिस हैंडल किया पब्लिक को और इश्यूज़ को, और सेकंड जो है हमारा आपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया है उस बंद कॉल का दौरान, उस 2 पॉइंट को लेके हम लोगों ने बंद कॉल रखा हुआ था। तो उसको आज हम लोग ने डिस्कस किया ऑनरेबल सीएम के साथ में। तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो डिमांड था उसने आज गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया। नंबर 1 पॉइंट जो हम लोग जो वेंटिलाइज जो आपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया, वो जो लड़का लोग को होम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस का तरफ से डिटेन किया गया है। ओवरऑल 10 लड़का को रेडर में लाया है, उसमें से 4 को उन लोगों ने डिटेन किया, और 4 में 4 का 4 ही जुवेनाइल है। इसी का चलते पुलिस डिपार्टमेंट जो उनका नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। और इस विषय पे आपसू का भी राय यही है कि जिसको अरेस्ट किया है, जो लड़का डिटेन हुआ है, वो भी हमारा ही लड़का है, हमारा ही एसोसिएशन का एक्टिविस्ट है। कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है, उनको मिसगाइड हुआ है, इसलिए उन्होंने नहीं समझ के आपसू ऑफिस को उसने वेंटिलाइज किया। तो होम मिनिस्टर का साहब का क्लैरिफिकेशन आप लोग ने सुना है, उसने एक्सेप्ट किया है कि 10 तारीख का जो भी माइनर्स को जो भी मीटिंग हुआ था उसको पब्लिक का डोमेन में उन्हें लाने में कामयाब नहीं हुआ। उन्हें आज एक्सेप्ट किया है सारा जनता का सामने में। यही चाहता था हम लोग कि आपसे जो है कि होम मिनिस्टर आप क्लैरिफिकेशन देना है, क्योंकि 17 और 18 को 17 और 18 को जिस तरीक़ा से यहाँ मोब को लेके सेक्रेटरीट को घेराव किया, कैपिटल को वेंटिलाइज किया, कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है। ये आपसू का शुरुआत से स्टैंड था कि आपका जो 13 ऑफ चार्टर डिमांड को 10 तारीख को होम मिनिस्टर का सामने में ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका था, जितना भी इशूज़ था। तो उसी इशू को अगर आप जो है मानना था तो आप लोग बनकोल क्यों किया, ये आपसू का क्वेश्चन था। तो उन लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ये बोलना है कि हम लोगों ने शांतनु दयाल जो एफिसिस का जो चेयरमैन जो स्वेयरिंग ऑफ सेरेमनी होने जा रहा था, उसका एज जो है 61 ईयर्स हो गया है, तो 1 साल में क्या काम करेगा, उन लोग का क्वेश्चन ये था। तो उसका चलते गवर्नमेंट ने है 17 का 11 बजे को गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया स्वेयरिंग ऑफ सेरेमनी को। उसके बाद फिर अंधाधुन आदमी आकर के इंडिपेंडेंट बनकोल करता है कैपिटल को कि हमको 13 चार्टर डिमांड को फुलफिल कराना है। नलन बॉयड को आज रात कराएगा, निपो नबम को आज रात को अरेस्ट कराएगा, मिसलीड करके अब जो है और अनदर 12 आवर्स कैपिटल बंद किया, तब जाकर सारा स्टेट जलने का दौर पे था। तो इसी को चलते हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने ये क्वेश्चन किया कि अगर आप सही ढंग से एड्रेस करता कि ये पॉइंट जो है पॉइंट वाइज अगर ये जो है हम लोग 10 तारीख को सोल्व कर चुका था बोल के, अगर होम मिनिस्टर साहब या जो भी गवर्नमेंट से स्पोक पर्सन कोई भी निकल के अगर क्लैरिफिकेशन देता तो उस बनकोल नहीं होना था। अगर बनकोल नहीं होता तो आज के दिन में आपसू ऑफिस वेंटिलाइज नहीं होता। तो इसका चलते हम लोगों ने गवर्नमेंट को हम लोग बनकोल रखा। तो बनकोल का चलते आज जो है हम लोग को गवर्नमेंट ने एड्रेस करके होम मिनिस्टर साहब भी क्लैरिफिकेशन दे दिया, और जो भी लड़का इन्वॉल्व था वेंटिलाइज किया डिटेन हो गया है, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंगली हम लोग एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके जो भी हम लोग एपोलॉजी कराना है, अपना ही भाई है, अपना ही लड़का है, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंगली हम लोग बात कर लेगा, वो फादर हम लोग अपना एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर लेगा। और फादर जो भी डिस्कशन है स्पेसिफिक ये 14 बनकोल को लेके हमारा प्रेसिडेंट ऑफिशियली आप लोग को स्टेटमेंट देगा। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। एक्चुअली हम लोग ने एक
14 को एक बंद कॉल रखा था। तो गवर्नमेंट को हम लोग का 2 पॉइंट डिमांड था, वो तो आप सबको भी मालूम है। तो उसको गवर्नमेंट ने फुलफिल किया। तो इसी के चलते हम लोग अपना बंद कॉल को कॉल अप कर रहा है। और आप लोग कुछ जानना चाहेगा तो पूछ सकते हैं। आप लोग जब आप DSU के साथ मीटिंग बैठे थे तो नॉट ओनली आप 4 पॉइंट्स को आप लोग 4 to 5 पॉइंट्स को स्पेसिफिकली आपने एनलाइटन किया था, आप लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आप लोगों ने आज होम मिनिस्टर के साथ बस 2 पॉइंट डिस्कस किया। व्हाट अबाउट अदर 3 पॉइंट्स? The actual thing is that before the DSU meeting, we already announced the band call. ये प्रेस क्लब में ही हम लोग अनाउंस कर दिया था। दो पॉइंट को लेके हम लोग बंद कॉल कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे जब DSU का साथ चर्चा हुआ तो ये हम लोग इसको ये और 2 पॉइंट जो था उसको हम लोग बंद कॉल में इंक्लूड करेगा बोल के तो डिसीजन नहीं लिया। बट देन हम लोग का सहमति इसमें है बोल के रेजोल्यूशन एक एडॉप्ट किया। आप लोग का डिमांड में नल एंड वॉइड भी था, तो नल एंड वॉइड को लेके क्या किया? नल एंड वॉइड को बंद कॉल का रीजन में हम लोग नहीं रखा है। नल एंड वॉइड को तो स्टिल अफसू जो नल एंड वॉइड को हम लोग ये बोलता है कि सिंस बिगिनिंग ये नल एंड वॉइड को हम लोग का स्टैंड तो क्लियर है कि हम लोग नल एंड वॉइड को गवर्नमेंट का थ्रू परसू नहीं करेगा। तो इसका रीजन ये है कि आप लोग को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। नल एंड वॉइड स्टेट में करता है तो ये एक बहुत बड़ा बैड प्रेसिडेंट होगा। एंड नल एंड वॉइड जो है एक वन टाइप ऑफ टैक्टिक्स टू शील्डिंग द करप्ट पीपल। जो अनफेयर मीन्स है, जो छोड़ होके एग्जाम लिख के आया है उसको छुपाने का एक नल एंड वॉइड जो है टैक्टिक्स है। एक्चुअली थिंग इज दैट व्हेन यू सपोज टू डिक्लेयर एनी एग्जाम नल एंड वॉइड देन दे यू एज्यूम कि जितना ऑफिसर्स जितना अपॉइंटी है वो चोर है, तब तो इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा। तो इसलिए हमेशा ये फिर जब हम लोग इसको जेन्युइन फेयर अनफेयर चोर और जेन्युइन को डिफरेंट सेग्रीगेशन करना है बोलने से कोई क्वेश्चन करता है कि सेग्रीगेशन करेगा कैसे करेगा। इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज ए सेग्रीगेशन। अब देखिए इंडिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? CBI है। CBI जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वी शुड हैव टू दिस वन ट्रस्ट ऑन द CBI। अदरवाइज हम किसको ट्रस्ट करेगा? तो अरुणाचल में आप CBI को इसको सेग्रीगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया है तो हम लोग विश्वास करना है। तो आपसू का ये मानना है कि हम क्यों किसी का गलती में एक इनोसेंट को पनिश क्यों करेगा। और एक मीडिया में देखता है कि यहाँ पे नल एंड वॉइड जो एक गरीब और धनी का लड़ाई बोलता है, ये टोटली गलत है। ये नल एंड वॉइड जो है धनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोज द फैमिलीज those the members officers which belong from the well to do family उसको कुछ मेंटल हरासमेंट भी नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट देन जो बिलो और उसका बाद मिडिल क्लास से जो आया है उसी को आप नौकरी से बर्खास्त कर देगा तो उसको मेंटल ट्रॉमा होगा। काल को कोई सुसाइड भी हो जाता है तो क्या होगा कि स्टेट जो अनरेस्ट हो जाएगा। इसी को चलते हैं आपसे ये बोलता है कि इफ इट इज जस्टिफाइड कि नल एंड वॉइड को जस्टिफाइड प्रोग्राम कोर्ट से करके जस्टिफाइड होके ये इक्वलिटी को मेंटेन करके जब नल एंड वॉइड आता है तो आपसू को कोई आपत्ति नहीं है। बट देन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ब्लंडरली कोई भी इसको नहीं करना है, ये आपसू का मांग है। सर आपने CBI को वो करने के लिए बोला है कि विश्वास करना है, लेकिन CBI का ऑफिस में देखता है तो काफ़ी सारा मतलब काफ़ी दिन हम लोग जब विजिट किया है कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। जब तक इतना भी नहीं रहा तो कैसे करके CBI लगाया जाए? एक्चुअली इसमें ऐसा है CBI का मोडस ऑपरेंडी उसका ऑपरेशन करने का टैक्टिक्स अलग है। तो आप CBI जो आप देखते रहिए, CBI को विश्वास कीजिए। जैसे CBI अभी देखो CBI ऑफिस को यहाँ पे उसका 10-20 तो एम्प्लॉय है तो उसको आप जाके मास में पूछना, मास में थोड़ा ये करना, वो एक्चुअली उसका दिशा शब्दवती को भी बाधा डालता है। तो इसी का चलते CBI अपना हेडक्वार्टर में चला गया गुवाहाटी, यहाँ भी होता होगा। तो क्या कि CBI वहाँ से आके किसको पिकअप करता है, कैसे ऑपरेशन करता है, उसको हम लोग पब्लिक ऑलमोस्ट नहीं जानेगा। बट देन CBI काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। CBI जब तक कि कुछ ऐसे यहाँ में क्योंकि ब्रीफ भी तो नहीं करता है, वो कैसे पब्लिक को पता चल जाएगा वो काम कर रहा है? Sir, added to her question,
सर सीबीआई का जितना भी केस है अरुणाचल में पीडीएस स्कैम से लेके सर अभी तक का सीबीआई का जितना भी केसेस टैकल किया अरुणाचल में अभी तक सर अनफ्रूटफुली पाया है, तो सर इसका ऊपर क्या कहना है? अनफ्रूटफुली पाया है उसको तो मैं अभी नहीं बोलेगा, अनफ्रूटफुली तो नहीं होता होगा। स्टिल आई थिंक दे आर इन कोर्ट में है, सब्जुडाइज है, उसको हम ये डिक्लेयर कभी नहीं कर देंगे कि फ्रूटफुल है ना फ्रूटफुल नहीं है। बट देन हमको ये क्या है कि आप सबको भी मैं ये पूछता हूँ कि अब इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बोलने से सीबीआई को अभी हम विश्वास नहीं करेगा तो हम किसको भरोसा करेगा, वही बात है मेरा मतलब। नल एंड वॉइड को लेके कल अजय मातन सर ने जो पेरेंट्स अगेंस्ट नल एंड वॉइड है उसने कल प्रेस ब्रीफिंग दिया था कुछ मीडिया चैनल्स लोगों को। उसने बोला है कि अफसू का बंद को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अफसू पेरेंट्स लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो पेरेंट्स दिस इज़ द वॉर अगेंस्ट नल एंड वॉइड फॉर द पेरेंट्स। तो आप क्यों अफसू बीच में अफसू का जब सपोर्ट आता है तो बीच में इट्स काइंड ऑफ मिसलीडिंग फॉर द पेरेंट्स एज वेल। तो उसमें आपको क्या पॉलिटिकल एंगल आ जाता है? न देखिए, अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ अफसू, तो मुझे कोई भी हमको सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो उसको हम तो जाके हमको सपोर्ट मत करो नहीं बोल सकता है कि नहीं। अब भी कल को कोई कुछ मुद्दा उठाएगा आप लोग का मीडिया भारतीय लोग भी, तो उसको मीडिया पेटर्निटी का इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग सपोर्ट करने आएगा तो आप ये नहीं बोल सकता है कि आप मेरा पेटर्निटी का नहीं, आप सपोर्ट मत करो, नहीं बोल सकता है। नहीं, आप जब रैली अगेंस्ट नल एंड वॉइड हो रहा था जी आकाशदीप तो आईजी पार्क, तो आप लोग आपसू ने भी आया था और आप लोगों ने स्पीच भी दिया था। तो उसने आप लोगों ने बोला था कि प्लीज सपोर्ट दिस बंद कॉल। तो बंद कॉल जब होता है तो उसमें पब्लिक हैरेसमेंट भी का केसेस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो क्योंकि लाइक पब्लिक को मिसलीडिंग वाला मैसेज भी आप लोग पहुंचा रहे जब क्योंकि आप लोग एज एन अफसू बॉडी आप लोग का पास बहुत ही बड़ा पावर होता है। नहीं, एक्चुअली आप मिसलीडिंग कहाँ पे आपको हम समझ में नहीं आ रहा है। अफसू मिसलीडिंग करके कुछ तोड़फोड़ करो या कुछ करो वो नहीं है। अफसू बंद कॉल रखा है तो हमको मास का सपोर्ट जरूरी होता है, तो हम सपोर्ट के लिए मैंने अपील किया। बट देन हम उसमें अब अनलॉफुल एक्ट करो करके तो मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो पब्लिक को मेरा गुमराह करने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम तो आपको वाइड सर्कुलेशन कर दिया, सोशल मीडिया सब में दे दिया कि आई एम गोइंग टू बंद कॉल। तो इसमें मेरा पब्लिक को मिसलीड का तो हमको इधर क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है।